इंडिया इम्पैक्ट, तो हर्षदा से रिक्वेस्ट करी थी पहले उससे शुरू करते हैं, उसके बाद बाकी के स्टॉक्स से न्यूज़। हर्षदा। इनफैक्ट आशीष, सिलिकॉन वैली बैंक बड़े पैमाने पर कई सारे वेंचर फंड्स को बैक करता है जो सीधे भारत में निवेश करते हैं, तो एक्सपोजर डेफिनेटली है। हालांकि जो लिस्टेड एंटिटीज है उसके लिहाज से ज्यादा डर था मार्केट में, और इस पर मैं देख रही थी वीकेंड पर काफी लोग पुराना डेटा निकाल कर कह रहे थे कि यहाँ पर इन्वेस्ट किया, वहां पर इन्वेस्ट किया। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने बड़े पैमाने पर दरअसल पेटीएम में निवेश किया था, लेकिन अर्ली स्टेज में पेटीएम में निवेश किया था। उस पर कंपनी के जो फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, उन्होंने साफ कह दिया कि सिलिकॉन वैली बैंक ने कंपनी में इनिशियल स्टेज में पैसे डाले थे और वो पहले एग्जिट कर चुके हैं। तो पेटीएम को लेकर इस समय डर नहीं है। नजारा टेक्नोलॉजीज जो एक रिसेंटली लिस्टेड एंटिटी है, वहां पर एक डिस्क्लोजर जरूर निकल कर आया है कि 2 सब्सिडरीज के अकाउंट्स हैं सिलिकॉन वैली बैंक में, जो करीब करीब 64 करोड़ का पैसा है वहां पर एसवीबी में इनका है। तो किडोपिया और मीडिया वर्क्स, ये 2 सब्सिडरीज है जिनका एक्सपोजर सिलिकॉन वैली बैंक में था, लेकिन पूरी एंटिटी वेल कैपिटलाइज्ड है, अच्छा खासा पॉजिटिव कैश फ्लो है, नजारा टेक्नोलॉजीज कहता है। और सिलिकॉन वैली बैंक का जो फॉल आउट है इनके बिजनेस पर असर नहीं डालता हुआ दिखाई देगा। उनके लिहाज से एक 64 करोड़ का एक्सपोजर है। अब वो इवेंचुअली फंड्स कैसे निकालने हैं उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पर पैसा लगा हुआ है, ये लार्जली अनलिस्टेड स्पेस में है, और इस पर इस हफ्ते ज्यादा नजरें रहेंगी पूरी इकोसिस्टम की। राजीव चंद्रशेखर ने भी कह दिया है कि वो दरअसल इकोसिस्टम से बात कर रहे हैं, कैसे बेल आउट करने की जरूरत होगी उस पर फोकस किया जा रहा है। इंटरिम में रेजर पे, दूसरी कंपनियां जो लार्जली कंपनियों को मदद मिल रही थी सिलिकॉन वैली बैंक से अपने पेरोल्स को मैनेज करने के लिए, उसके लिए स्टेप अप कर रही हैं। तो भारतीय कंपनियां अब ज्यादा एक्टिव होती हुई दिखाई देंगी और सिलिकॉन वैली बैंक पर डिपेंडेंस कम होने के आसार बन रहे हैं। बट इट्स अ लॉन्ग फॉल आउट ऑफ द सिचुएशन, देखना होगा कि किस तरह का आलम बनता है। तो 2 कंपनियां आप रेडार पर रखेंगे। पेटीएम, जहां पर कंपनी ने एक साफ डिस्क्लोजर दे दिया है कि अभी एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, वो एग्जिट कर चुके थे, और नजारा टेक जिनकी 2 सब्सिडरीज में एक्सपोजर है। इसके अलावा दूसरी जो खबरें हैं, फिर से अदानी ग्रुप पर लाइमलाइट आएगी, जो आज सुबह में हम आपको हेडलाइन में भी आप पढ़ के बता रहे थे कि जो समय से पहले $265 करोड़ का लोन इन्होंने चुका दिया है। 31 मार्च को ये ड्यू था, और साथ ही साथ अंबुजा सीमेंट के लिए इन्होंने जो ब्रिज लोन लिया था करीब $500 मिलियन का, यानी कि $50 करोड़ का, उसको भी उन्होंने समय से पहले चुका दिया है। तो ये इनफैक्ट 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आती हुई और जो दरअसल इन स्टॉक्स को थोड़ी सी और राहत दे सकती है। तो वो पॉकेट आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा ऑफ कोर्स एक ब्लॉक डील जिसकी अपडेट यतिन ने ओवर द वीकेंड शेयर की। सोना बीएलडब्ल्यू में ब्लैकस्टोन करीब 3,200 करोड़ का स्टेक बेचता हुआ दिखाई देगा। 6% के डिस्काउंट पर यह दरअसल स्टेक सेल होना है। अगर डिमांड अच्छी रही तो पूरा स्टेक 20% तक का भी बिक सकता है, जो लगभग 5,000 करोड़ का है। लेकिन टू बिगिन विद 3,200 करोड़ के स्टेक बेचने के लिए ये एंटिटी सामने आएगी, तो वो आप स्टॉक रेडार पर रखेंगे। टेक महिंद्रा, जिस खबर का काफी समय से इंतजार था, पीसी गुरनानी के सक्सेसर कौन होंगे उसके लिए एक नाम सामने आ चुका है। मोहित जोशी को अगले 5 सालों के लिए एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है। मोहित जोशी लास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं इन्फोसिस के। ऑटोमेशन, एआई, इन सब पर इनकी नजरें थी, वहां पर काफी क्लोजली काम कर रहे थे। तो वो एक एरिया रहेगा जहां पर शायद टेक महिंद्रा अपना और भी वर्चस्व बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। और इंडसइंड बैंक की अपडेट भी आ चुकी है, जहां पर सुमंत कथपालिया साहब को एमडी एंड सीईओ के तौर पर अगले 2 सालों के लिए नियुक्त किया गया है आरबीआई की तरफ से। तो ये इनफैक्ट बड़ी खबरें हैं। और यस बैंक ऑफ कोर्स, क्योंकि वो आज फाइनल डेट आ चुकी है, अब देखना है यहाँ पर कि कितने लोग साथ में रहते हैं। स्पेशली एसबीआई क्या अपना स्टेक मेंटेन करता है और बाकी कौन बेचता हुआ दिखाई देगा, तो वो एक और स्टॉक रेडार पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक इस आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।